हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 20 प्लस एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 20 माइनस एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिस इज इक्वल्स टू 4 एंड यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन दिया हुआ है। हमें इस रेडिकल इक्वेशन में एक्स की वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे करने वाले हम इस वाली प्रॉब्लम को। यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूशन का यूज करने वाला हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ये वाला रेडिकल एक्सप्रेशन हमारे पास ए के बराबर है एंड ये वाला रेडिकल एक्सप्रेशन हमारे पास बी के बराबर है। तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, हमारे पास आएगा ए इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 20 प्लस एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड ये हमारे पास बी के बराबर है। तो बी इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 20 माइनस एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर है स्टूडेंट्स। एंड ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने इस रेडिकल इक्वेशन को, इस पूरे रेडिकल मतलब एक्सप्रेशन को ए बोला है एंड इस पूरे रेडिकल एक्सप्रेशन को बी बोला है। तो हमारे पास आएगा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 4। यहाँ आएगा हमारे पास ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 4। तो मुझे यहाँ पर ए या बी में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है ताकि मैं एक्स की वैल्यू इजिली निकाल सकूं। तो मुझे अगर ए या बी में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो मुझे यहाँ पर कम से कम दो इक्वेशंस की नीड होगी, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी तो 4 है। क्लियर है। अगर एक और इक्वेशन मिल जाए जिसमें ए और बी आए तो मैं किसी एक को एलिमिनेट करके इजिली ए या बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ पावर 3 लेता हूँ, इफ वी टेक पावर 3 बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने पावर कितनी ली, 3 ली। तो देखिए यहाँ पर आएगा हमारे पास ए क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू इस क्यूब रूट से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 20 प्लस एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। एंड यहाँ पर भी अगर मैं क्यूब करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास आएगा बी क्यूब एंड दिस इज इक्वल्स टू इस क्यूब रूट से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 20 माइनस एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। एंड ध्यान से देखिए, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, मैं मान लेता हूं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, और मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को अगर ऐड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 20 माइनस एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो प्लस एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 से माइनस एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 प्लस 20, ये हो जाएगा 40। तो हमारे पास यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आ गया, ये आ गया 40 के बराबर। तो हमारे पास ए प्लस बी 4 के बराबर आ रहा है एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब 40 के बराबर आ रहा है। अगर मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करूं, ए प्लस बी ब्रैकेट पावर 3, दिस इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इज मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी की जगह मैं लिख दूंगा 4, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू 4 के बराबर है। तो यहाँ आएगा हमारे पास 4 पावर 3, दिस इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह लिख दूंगा 40, क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब 40 के बराबर है। तो यहाँ पर आएगा 40 प्लस 3 टाइम्स ए बी एंड a प्लस बी किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4 क्यूब हो जाएगा 64, दिस इज इक्वल्स टू 40 प्लस ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये हो जाएगा 12 टाइम्स ए बी। तो ये 40 प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 64 में से 40 को माइनस करेंगे 24, दिस इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स ए बी। एंड अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूँ 12 से, तो अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड करता हूँ 12 से, तो ये 12 24 से डिवाइड मतलब 24 12 से डिवाइड आएगा तो हमारे पास आएगा 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू इस 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, a टाइम्स बी। तो हमारे पास a टाइम्स बी की वैल्यू आ रही है 2। तो देखिए a प्लस बी 4 के बराबर है, a टाइम्स बी 2 के बराबर है। अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगी हमारे पास b की वैल्यू अगर मैं निकालूँ यहाँ से तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 4 माइनस ए। एंड ये जो b की वैल्यू है, ये जो b की वैल्यू है उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पर, तो हमारे पास आएगा a टाइम्स
एंड बी की जगह लिखूंगा 4 माइनस ए, दिस इज इक्वल्स टू 2। एंड अगर मैं इस ए से अंदर मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 4a, एंड इस ए से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2। एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 4a एंड प्लस 2, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो a इज इक्वल्स टू माइनस, एंड b की वैल्यू क्या है -4, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर प्लस, सॉरी इधर आएगा हमारे पास -4, a की वैल्यू कितनी है 1 एंड c की वैल्यू कितनी है 2, एंड डिवाइड बाय 2 टाइम्स a यानी कि 1। तो हमारे पास आएगा a इज इक्वल्स टू माइनस को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस 4 टाइम्स 2 हो जाएगा 8, एंड डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास a की जो वैल्यू आएगी a इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइड बाय 2। तो a इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 बराबर होता है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, एंड ये 2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 4 के भी नीचे एंड इस 2 के भी, इस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 के नीचे। तो यहाँ से अगर ये 4 डिवाइड हो जाएगा 2 से तो हमारे पास आएगा 2, एंड इस 2 से ये 2 कैंसिल। तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमारे पास a की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो वैल्यू आ रही है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड एक वैल्यू आ रही है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारे पास a की फर्स्ट वैल्यू है एंड ये a की सेकंड वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो देखिए, अगर मैं कहता हूं कि इफ a इज इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड यहाँ पर हमारे पास a किसके बराबर है, ये पूरा का पूरा रेडिकल एक्सप्रेशन मैंने a माना था। तो क्यूब रूट ऑफ 20 प्लस एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 20 प्लस एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, सॉरी क्यूब करता हूँ, इफ वी टेक क्यूब बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ स्टूडेंट्स क्यूब करता हूँ तो इस क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 20 प्लस एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ पर मैं आइडेंटिटी यूज करता हूँ a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब, ये बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो देखिए, ये तो a है एंड ये b है, तो a प्लस बी होल क्यूब यानी कि आएगा हमारे पास 2 क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट पावर 3 प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड देन प्लस 3a यानी कि 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज इक्वल्स टू 2 क्यूब यानी कि 8 प्लस एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर 3 दैट इज 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड 4 टाइम्स 3 हो जाएगा 12 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3 टाइम्स 2 ये 6 एंड 6 टाइम्स 2 ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 12। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 20 एंड यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना है 8 प्लस 12, ये 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा 20। तो इस 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 12 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हो जाएगा 14 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, इफ डिवाइड बोथ साइड स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो यहाँ पर हमारे पास इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो कितने आ जाएगी 14। तो हमारे पास x की एक वैल्यू आ रही है 14। अब मैं a की वैल्यू लेता हूँ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इफ a इज इक्वल्स टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड a क्या है हमारे पास, a है क्यूब रूट ऑफ 20 प्लस एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर मैं दोनों तरफ पावर 3 करता हूं, इफ वी टेक पावर 3 बोथ साइड, तो हमारे पास इस 3 से ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा,
तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा हमारे पास 20 प्लस एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में मैं a माइनस बी का होल क्यूब यूज करूंगा, तो ये बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो अगर मैं इसको a बोलता हूँ और इसको b बोलता हूँ तो a माइनस बी होल क्यूब, तो हमारे पास आएगा 2 पावर 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर b यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3a यानी कि 2 एंड b स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 20 प्लस एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिस इज इक्वल्स टू 2 पावर 3 यानी 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर 3 यानी कि 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 पावर 2 यानी 4 एंड 4 टाइम्स 3 यानी कि 12 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एंड इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स 2 यानी 6 एंड 6 टाइम्स 2 यानी कि 12। तो यहाँ पर देखिए ये 8 प्लस 12 ये 20 हो जाएगा, तो इस 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 12 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हो जाएगा माइनस 14 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड अगर मैं डिवाइड कर दूँ दोनों तरफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, इफ वी डिवाइड बोथ साइड स्क्वायर रूट ऑफ 2 देन ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल हो जाएगा एंड इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -14। तो हमारे पास x की एक वैल्यू आ रही है +14 एंड x की हमारे पास एक वैल्यू आ रही है -14।